अब आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ध्यान से देखो, मैं पढ़ रहा हूं, आपके स्क्रीन में है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है, क्या कहता है, क्या कहता है? संजय, विजय और युवराज were partners. Their capitals on 31st March 2024 after adjustments of drawings and profits were 30,000, 25,000 and 20,000 respectively. Profits for the year ending 31st March 2024 were 24,000. Their drawings were 5,000, 4,000 and 3,000 respectively for the year ending 31st March 2024. Subsequently, the following omissions were noticed and it was decided to bring them into account. Interest on capital 10% per annum. Interest on drawings of Sanjay, Vijay and Yuvraj are 250, 200 and 150. Pass the necessary journal entry and prepare partners capital account or current account, whatever. आप ध्यान से देखो इसको, बहुत ध्यान से देखो क्या गड़बड़ हुआ इसमें। अकाउंटेंट क्या गड़बड़ किया? अकाउंटेंट दो गड़बड़ किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं लिया। ठीक है, भूल गया, ओमिट कर दिया। अब मुझे इसको सुधारना है। तो पहले इसके लिए आपको क्या करना होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है, वो दे दिया है निकाल के। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन नहीं है, मुझे वो निकालना है। तो बच्चों यहां पे एक रूल दिमाग में ठूस लो बढ़िया से कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, मैं यहां पे लिखता हूं, आप इसको दिमाग में रखोगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमेशा हम लोग ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं। अब इस क्वेश्चन का ट्रिक क्या है, इस क्वेश्चन का मजा क्या है कि इस क्वेश्चन में जो इन तीनों का कैपिटल गिवन है, संजय, विजय और युवराज का, वो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। कौन सा कैपिटल गिवन है? क्लोजिंग कैपिटल। सर आपको कैसे समझ आ गया? अरे भाई किसी को भी समझ आ जाएगा, आप इस चीज को पढ़ो। देखो फिर से मैं पढ़ रहा हूं, फर्स्ट लाइन को पढ़ो। क्या गिवन है कि संजय, विजय और युवराज, इनका कैपिटल 31 मार्च 2024 का हम आपको दे रहे हैं और 31 मार्च 2024 होता है ईयर का लास्ट डेट। तो मुझे समझ जाना पड़ेगा कि ये क्लोजिंग कैपिटल है, तो घबराना नहीं है। क्लोजिंग कैपिटल है पर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना रहता है ऑन ओपनिंग कैपिटल। तो हम क्लोजिंग से ओपनिंग बड़ा आसानी से आ सकते हैं। कैसे? इसको आप सीख लो अच्छे से। मैं यहां पे फॉर्मूला लिखा रहा हूं। तो ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है, ओपनिंग कैपिटल विल बी क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल एंड माइनस प्रॉफिट। तो ये फॉर्मूला ओपनिंग कैपिटल निकालने का होता है। अब देखो क्लोजिंग कैपिटल हमारे क्वेश्चन में तीनों पार्टनर्स का गिवन है, बहुत ध्यान से समझो। ड्रॉइंग्स तीनों पार्टनर का गिवन है। एडिशनल कैपिटल इस क्वेश्चन में नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। प्रॉफिट एक साथ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? पूरे साल का प्रॉफिट है 24,000। ठीक है, एक साथ गिवन है, तो इसको मुझे तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले वो कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। तो आ जाओ, पहले प्रॉफिट हमारा है, टोटल प्रॉफिट गिवन है 24,000। अब सवाल है कि ये प्रॉफिट जब हम तीनों में बांटेंगे, संजय, विजय और युवराज में, और इस क्वेश्चन में आप अगर देखोगे तो रेशियो नॉट गिवन है, रेशियो दिया हुआ नहीं है। तो विच मीन्स हम रेशियो क्या मान लेंगे? रेशियो मान लेंगे 1:1:1 और इस रेशियो में मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो ये आ जाएगा 8,000, 8,000 एंड 8,000। देखो कितना इजीली ये प्रॉफिट बढ़ गया, हाँ कि ना? यस सर। अब क्या करना है? एक्सक्यूज मी, अब क्या करना है? अब मुझे ओपनिंग कैपिटल तीनों का निकालना है। पहले मैं निकाल रहा हूं, क्या नाम है इस पार्टनर का? संजय। तो पहले मैं संजय का निकाल रहा हूं। ठीक है, इस फॉर्मूला में पुट करो। संजय का क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, संजय का क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 30,000।
30,000। इसके साथ मैं ऐड करूंगा ड्राइंग्स, तो संजय का जो ड्राइंग्स गिवन है वो है 5,000, वो है 5,000, ठीक है। और माइनस करूंगा प्रॉफिट, एडिशनल कैपिटल है नहीं, तो आप यहां से देखो संजय का प्रॉफिट है 8,000, ये मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास आ रहा है 35 माइनस 8, इसको करूंगा तो 27,000। अब मैं निकालता हूं दूसरा, क्या नाम है, संजय विजय, विजय विजय विजय, इसी फॉर्मूला से निकालूंगा। तो विजय का क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 25,000, ये रहा 25,000। इसके साथ ऐड कर दो ड्राइंग्स, ड्राइंग्स इनका गिवन है 4,000, ड्राइंग्स है 4,000, और प्रॉफिट इनका आपने निकाला 8,000। 29 माइनस 8 इज 21,000। अब आप युवराज का निकाल लो, यहाँ पे युवराज का निकालेंगे। युवराज का क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 20,000, ये मैंने लिख दिया 20,000, प्लस कर रहा हूं मैं इसके साथ ड्राइंग्स, ड्राइंग्स है 3,000, ये 3,000 रुपया प्लस हो गया, माइनस करूंगा मैं प्रॉफिट दैट इज 8,000, तो ये आ गया 23 माइनस 8 इज 15,000। होपफुली क्लियर है। अब तुम लोग क्या करोगे, ये तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल आ गया, अब तुम इस पे इंटरेस्ट निकाल लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो 27,000 इंटू क्या रेट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, 10%, तो ये 2700 आ जाएगा। इनका क्या आ जाएगा, इनका आ जाएगा 21,000 का 10%, 2100। इसका क्या करोगे, 15,000 का 10%, कितना आ गया, ये 1,500 आ गया। तो इस तरह से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनका कैलकुलेट कर लिया। अब इतने से काम तो चलने वाला है नहीं, ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, मुझे एडजस्टमेंट एंट्री तक पहुंचना है, तो क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे। अरे सर है तो घबराओ नहीं, मैं हूं ना, मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे एडजस्टमेंट टेबल बनाओगे, अब आप यहाँ पे एडजस्टमेंट टेबल बनाओगे, ठीक है। ये एडजस्टमेंट टेबल मैं बना रहा हूं। तीन पार्टनर है, याद रखो। पहला पार्टनर है संजय, फिर है विजय, फिर है युवराज, और फिर करते हैं इसको टोटल। और ये रहा हमारा पर्टिकुलर्स, ये रहा हमारा पर्टिकुलर्स, है कि नहीं। ये सर मैंने पॉलिसी आपको बता दिया, सिखा दिया किस तरह से करते हैं। गिव एंड टेक का पॉलिसी है, गिव एंड टेक का पॉलिसी है। क्या छूट गया था इनको देना, क्या ओमिट हो गया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो मैं अभी इनको देने वाला हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने मेहनत से यहां पे निकाला है, आप देखो 2700 गोज टू एस, 2100 टू वी एंड 1500 टू युवराज। तो इनको अगर मैं टोटल करता हूं तो ये 6300 आ रहा है, 6300 आ रहा है। ये छूट गया था बाबू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम जो है ना पार्टनर्स को देते हैं, छूट गया था, दे दिया। एक और चीज छूट गया था, वो था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पर समस्या ये है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर को देते नहीं है, हम पार्टनर से लेते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, काम की बात है, इसको ध्यान से सुनो। अगर किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग साथ में दिया हो, अगर किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साथ में दिया हो, तो क्या करोगे पास्ट एडजस्टमेंट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से तुम लेस कर दोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बहुत सिंपल है। और ये गिवन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 250, 200 एंड 150, 250, 200 एंड 150, इसको टोटल करोगे तो ये 600 रुपया आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, इससे इसको माइनस करना है और उसको यहां पे लिख देना है नेट इंटरेस्ट, नेट इंटरेस्ट। इससे इसको माइनस कर लो 2450, इससे इसको माइनस कर लो 1900, इससे इसको माइनस कर लो 1350। अब टोटल कर लो तो 2 1 3 3 3800, 4800, 5700 रुपया आ गया। तो ये नेट इंटरेस्ट हो गया, यानी इतना इंटरेस्ट हमसे ओमिट हो गया था। और तुमको मैंने सिखाया कि इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कम हो जाए तो एनडीपी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी नेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको हम लोग नेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कम है, तो ये जो नेट अमाउंट बचा वो किसका बचा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गायब हो गया था, गायब हो गया था, जिस वजह से एनडीपी क्या हो गया था, बढ़ गया था, एनडीपी ज्यादा हो गया था। किसके जेब में चला गया था,
संजय, विजय और युवराज के जेब में, उनसे अब वापस लेना है ये, तो मैं उनसे वापस ले रहा हूं, तो यहां पे लिखूंगा प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, और रेशियो है 1:1:1, तो ये 5700 जो है इनको तीनों में बांट देना है 1900, 1900 और 1900 में। ठीक है, इन तीनों में बांट देना है। तो अब इससे इसको माइनस कर लो, ये आ जाएगा 550, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा -550। रूल आपको पता चल गया है कि जिसका नेगेटिव आ रहा है उसको डेबिट कर दो, जिसका पॉजिटिव आ रहा है उसको क्रेडिट कर दो। इतना तो आप कर ही सकते हो, लेकिन डेबिट और क्रेडिट करने से पहले आप ये जरूर देख लो कि कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। तो अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड लिखा हुआ है तो आप करेंट अकाउंट यूज करोगे, अगर क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप कैपिटल अकाउंट यूज करोगे। तो इसमें लिख दिया था कि इनका फिक्स्ड कैपिटल है, आई एम श्योर लिखा हुआ होगा मोहन विजय आफ्टर एडजस्टमेंट, नहीं। तो मैं कैपिटल अकाउंट से इसका जर्नल एंट्री पास कर दे रहा हूं। तो क्या एंट्री होगा, वाई को करना है डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इस कैपिटल अकाउंट इज 550, that will be answer. तो होपफुली दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले सम में। अब मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, ये आपके स्क्रीन में है, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। The partners of a firm distributed the profits for the year ended 31st March 2024 rupees 1,50,000 in the ratio of 2:2:1 without providing for the following adjustments. A and B were entitled to a salary of 1,500 per quarter. C was entitled to a commission of rupees 80,000. A and C has guaranteed a minimum profit of rupees 50,000 per annum to B. Profits were to be shared in the ratio of 3:3:2. Pass the necessary journal entry. बाबू ये क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है इसमें दो टॉपिक मिलाया हुआ है, एक गारंटी टू अ पार्टनर और एक पास्ट एडजस्टमेंट। तो बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्या कहता है, मैं क्वेश्चन पहले समझा दूं। ए, बी और सी ये तीन पार्टनर है, कहता है इनका प्रॉफिट 1,50,000 का हुआ था और इस प्रॉफिट को इन्होंने एनडीपी समझ के आपस में बांट लिया। कौन से रेशियो में, 2:2:1 के रेशियो में। ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप डीड में क्या था कि ए और बी को सैलरी देना था, सी को कमीशन देना था, बी को इन्होंने गारंटी दिया था ए और सी ने कि हम आपको 50,000 रुपया अलग से देंगे, प्रॉफिट बांटना था 3:3:2 में। इन सारी चीजों को इन्होंने ओमिट कर दिया, नजरअंदाज कर दिया और प्रॉफिट को यूं ही बांट दिया 2:2:1 के रेशियो में 1,50,000 में। गलत है, गलत है। अब हमें पार्टनरशिप डीड में इस क्वेश्चन में जो जो गिवन है उनको नजर में रखते हुए, उनको कंसीडर करते हुए एक्चुअल प्रॉफिट निकाल के पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो मैंने क्या सीखा है, जो गलत है जब उसको सुधारेंगे तो उसको पास्ट एडजस्टमेंट बोलते हैं। और यहाँ गारंटी भी है, गारंटी क्या था, ए और सी ने गारंटी दिया बी को कि तुमको कम से कम हम लोग 50,000 रुपया प्रॉफिट तो देंगे, जो भी हमारा एनडीपी आएगा उसमें से 50,000 रुपया हम प्रॉफिट तुम्हें जरूर देंगे। तो इन सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए हमें इस क्वेश्चन का पहले एडजस्टमेंट टेबल बना लेना है। तो ये मैं एडजस्टमेंट टेबल बना रहा हूं, बहुत ध्यान से। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए, बी, सी और ये टोटल, यहां पे मैं लिखता हूं पर्टिकुलर्स, यहां पे लिखता हूं ए, ये बी, ये सी और ये टोटल। तो गिव एंड टेक का पॉलिसी है जो मैंने सिखा दिया है। तो क्या क्या देना है पहले उसको लिख लो। ए और बी को सैलरी देना है 1,500 पर क्वार्टर। तो यहां पे मैं लिखता हूं सैलरी 1,500 पर क्वार्टर, यानी 1,500 × 4,
6,000 चला गया ए में और बी में भी चला गया 6,000। ए और बी को हमने सैलरी दे दिया। साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं तो मैंने 4 से इंटू कर दिया। दूसरा क्या है, सी को कमीशन देना था 18,000, तो चलो सी को कमीशन दे देता हूं। ये मैंने कमीशन दे दिया सी को 18,000। अब ऊपर का टोटल आ रहा था 12,000, इधर का टोटल आ रहा था 18,000। चलो ये भी आ गया। इसके बाद गारंटी वाला हिस्सा करते हैं कि ए एंड सी हैड गारंटीड ए मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 50,000 पर एनम टू बी। मिनिमम प्रॉफिट, मिनिमम मतलब कम से कम, कम से कम। इससे ज्यादा हो तो ठीक है, लेकिन कम से कम बी को कितना देना है, 50,000। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, यहां पे एनडीपी का कैलकुलेशन करेंगे। पहले बाबू सीख लो अच्छे से, बहुत बढ़िया से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इस क्वेश्चन के आने का। तो एनडीपी कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले देखते हैं इसका प्रॉफिट कितना था। टोटल फर्म का प्रॉफिट था 1,50,000 और वहां से आप ये दोनों खर्च को माइनस करेंगे तो 12,000 प्लस 18,000 विल अमाउंट टू 30,000। तो बाबू देखो 1,20,000 रुपया एनडीपी आ गया। अब हमें पता है इसको जब हम बांटेंगे तो तीनों पार्टनर्स में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, ए में, बी में और सी में। क्या है इसका रेशियो, तो 4th नंबर पॉइंट में गिवन है 3:3:2 के रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो 3 3 6 2 8, 8 से इसको काटोगे तो ये 15,000 आएगा। तो यानी ए के हिस्से में आता है 45,000, बी के हिस्से में भी उतना ही आ जाएगा, पर सी के हिस्से में आ रहा है केवल 30,000। सी के हिस्से में आ रहा है 30,000। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि ए एंड सी हैड गारंटीड ए मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 50,000 टू बी, यानी बी को हमें देना है 50,000 रुपया, बी को देना है 50,000, पर आ रहा है केवल 45,000। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात। तो मेरे को बताओ, देखो ध्यान से, 45,000 के बदले 50,000 देना है, विच मीन्स कि यहां पे डेफिसिट का मतलब होता है कमी, डेफिसिट मींस कमी। तो डेफिसिट कितने का आ रहा है, डेफिसिट अगर मैं निकालना चाहूं तो इसका फॉर्मूला होता है गारंटीड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट। गारंटीड प्रॉफिट इनका था 50,000, एक्चुअल प्रॉफिट इनका है 45,000, यानी डेफिशिएंसी आ गया 5,000। बहुत इजी है यार, बहुत इजी है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। गारंटी दिया था 50,000 का और एक्चुअल प्रॉफिट आ रहा है 45,000, यानी डेफिसिट हो गया 5,000 का। अब ये जो डेफिसिट है, जब हमने वादा किया है बी को कि 50 देंगे, तो ये 5,000 जो कम आ रहा है तो देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। कौन देगा, ए और सी देगा, ए और सी अपने जेब से देगा। कौन से रेशियो में देगा, क्या यहाँ पे कुछ मेंशन है, ए एंड सी हैड गारंटीड ए मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 50,000, ना गारंटीड नहीं है। तो ए और सी इस डेफिशिएंसी को कैसे बेयर करेगा, ए और सी इसको कैसे बेयर करेगा, तो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ए और सी का देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:3:2, इसमें से ए का है 3 और सी का है 2, तो इसको 3:2 के रेशियो में इन दोनों को बेयर करना होगा। तो ए बेयर करेगा 5,000 में से 3,000, इसको इस रेशियो में बांट दे, और ये करेगा 2,000, ये करेगा 2,000। ये कैलकुलेशन इस क्वेश्चन का खासियत है, और ये क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांसेस है, मैं बार बार बता रहा हूं। क्लियर है। तो अब मैं यहां पे बैठाऊंगा करेक्ट एनडीपी, करेक्ट नेट डिविजिबल प्रॉफिट। अब देखो करेक्ट डिविजिबल प्रॉफिट ए के हिस्से में कितना आना चाहिए, 45,000 में से ये 3,000 माइनस कर दो। 45,000 उसका एक्चुअल प्रॉफिट था, हिस्सा था प्रॉफिट का, जिसमें से अपने जेब से उसको 3,000 देने होंगे। तो 45 में से 3,000 माइनस हो जाएगा, तो इसके हिस्से में आएगा 42,000। बी का देख लो, बी का 45,000 आ रहा था, अब उसको ए से मिल जाएगा 3,000 और सी से मिल जाएगा 2,000, तो कुल मिला के उसका हिस्सा हो जाएगा 50,000 और इनका वादा पूरा हो जाएगा। और सी में आ जाओ, सी का एक्चुअली आ रहा था 30,000, वहां से घटा दो 2,000,
तो सी का आ जाएगा 28,000। अब इसको टोटल करता हूं तो ये 1,20,000 आ गया। अब इसको टोटल कर लो, तो ए को आपने दिया 48,000, बी को आपने दिया 56,000, सी को आपने दिया 46,000। अब टोटल हो गया 1,50,000। ठीक है, ये जो जो एक्चुअली देना था सब मैंने दे दिया। अब लेने का बारी है, अब उससे लेना है। क्या लेना है? जो गलती से हमने दिया उसको वापस ले लो। तो गलती से हमने क्या किया था? गलती से हमने क्या किया था? 1,50,000 को क्वेश्चन में लिखा हुआ, पहला लाइन पढ़ो, 1,50,000 के प्रॉफिट को हमने 2:2:1 में डायरेक्ट बांट दिया था। तो उसको वापस लेना है, तो इसको नीचे लिखते हैं, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। कौन से रेशियो में? 2:2:1 में। तो ये रहा 2:2:1 में आपने 1,50,000 को बांट दिया था। उसको वापस लेते हैं तो 2/5 ऑफ 1,50,000 ये आ जाएगा 60,000, इसका भी आ जाएगा 60,000 और ये आ गया 30,000। अब तुमको निकालना है नेट इफेक्ट। इससे इसको माइनस करो, -12,000, इससे इसको माइनस कर दो, -4,000, इससे इसको माइनस कर दो, ये आ गया 16,000। तो इसका मतलब इन दोनों को करना है डेबिट, चूंकि नेगेटिव आ रहा है, और इसको करना है क्रेडिट। तो क्या इसमें लिखा हुआ था कि इनका फिक्स्ड कैपिटल था? एक बार देख लो क्वेश्चन में, एक बार देख लो क्वेश्चन में, एक बार देख लो क्वेश्चन में, नहीं लिखा हुआ है। तो मैं यहां पे करूंगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000, टू सीज कैपिटल अकाउंट 16,000। और मैंने तुमको सिखा दिया है कि हर एक एडजस्टमेंट एंट्री में एक ही नरेशन लगता है, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। तो होपफुली ये बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए, यहां पे खत्म होता है हमारा चैप्टर नंबर 1। मुबारक हो आपका, आपने इतना सारा क्वेश्चंस इसका बना लिया। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग टच करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। चलिए हमारे साथ। इस चैप्टर में बच्चों मैं आपको बताऊं कि एक तो क्वेश्चन सीबीएसई ये पूछ सकता है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। देयर आर 3 मेथड्स टू वैल्यू द गुडविल। एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, और एक होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। यहां से एक क्वेश्चन वो निकाल के पूछ सकता है। दूसरा जो प्रोबेबिलिटी जिसका बहुत ज्यादा है वो है ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है? तो मैं इन दोनों टॉपिक से आपको एक एक क्वेश्चन बताऊंगा। बहुत ध्यान से आप इन क्वेश्चंस को समझ लीजिए। अगर इन क्वेश्चंस को आप बना लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाए आप उसको बनाने में एबल हो जाएंगे। ठीक है, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। तो बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझिए। ये आपके स्क्रीन में ये क्वेश्चन है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से रिलेटेड, और जैसा कि मैंने बताया 3 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन। हम सारे मेथड का क्वेश्चन आपको पहले बताएंगे और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। तो सबसे पहले ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन में। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में। X purchased the business of Y from 1st April 2023. For this purpose, goodwill is to be valued at 100% of the average annual profits of the last 4 years. The profits shown by Y's business for the last 4 years were this. Verification of books of accounts revealed the following. और कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि कौन से मेथड से ये क्वेश्चन है। तो ये क्लियरली एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन है। एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम देख लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का क्या होता है फॉर्मूला। सो गुडविल विल बी एवरेज प्रॉफिट into number of
ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज हमेशा तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ऑलवेज। तुम्हें फोकस करना है एवरेज प्रॉफिट पे। किस पे फोकस करना है? एवरेज प्रॉफिट निकालने में। तो बाबू ऐसा है कि एवरेज प्रॉफिट जब हम निकालेंगे तो तुम्हारे पास फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इस तरह से कितने भी साल का प्रॉफिट्स गिवन रहेगा। तुम्हें क्या करना होगा कि ये जो प्रॉफिट्स गिवन रहेगा उसको कन्वर्ट करना होगा एडजस्टेड प्रॉफिट में। और उसका फॉर्मूला क्या होता है एडजस्टेड प्रॉफिट का? एडजस्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है गिवन प्रॉफिट प्लस एबनॉर्मल लॉस माइनस एबनॉर्मल गेन माइनस फ्यूचर एक्सपेंसेस। ये फॉर्मूला इसका होता है। इस फॉर्मूला को रट लो बढ़िया से, और इससे बाहर और कुछ नहीं आता एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए। क्या फॉर्मूला है? गिवन प्रॉफिट। ये तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में गिवन रहेगा। तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के समझना है एबनॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल लॉस में होता है लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, ये सब एबनॉर्मल लॉस होता है। एबनॉर्मल गेन क्या होता है? जो अचानक से हमारे पास पैसे आ जाए, जैसे इंश्योरेंस क्लेम का पैसा आ गया, एबनॉर्मल गेन हो गया। देन है फ्यूचर एक्सपेंसेस। फ्यूचर एक्सपेंसेस यानी आज तक हमने वो खर्चा किया नहीं था, आगे चल के वो खर्चा होने वाला है। तो क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ आ जाता है। तो ये तीन खास एडजस्टमेंट है, इसको दिमाग में रखना है। तो इसी को दिमाग में रखते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बात करते हैं, पहला जो साल गिवन है 31 मार्च 2020 ईयर एंडेड है। इसका मतलब कि ईयर हो गया 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। इसका गिवन प्रॉफिट कितना है? तो गिवन प्रॉफिट देखो इसका दिया हुआ है 1 लाख रुपीस। क्वेश्चन देखो और फटाफट बनाने लगो। ये 1 लाख दिया हुआ है। अब ब्रैकेट में लिखा है आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 50,000। तो लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर का मतलब होता है एबनॉर्मल लॉस, और मैंने लिखा है एबनॉर्मल लॉस को ऐड करना है, तो मैं इसको कर दूंगा ऐड। 50,000 मैंने ऐड कर दिया। अब नीचे एडजस्टमेंट में देखूंगा कि इस साल से रिलेटेड ये जो साल है इस दौरान कुछ है कि नहीं एडिशनल इंफॉर्मेशन में। क्या लिखा हुआ है? एक एडजस्टमेंट है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, वो इस साल में है नहीं। दूसरा एडजस्टमेंट है 1 जुलाई 2021, वो भी इस साल में नहीं है। तो इस साल का हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया 1,50,000। अब मैं नेक्स्ट ईयर में आता हूं, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक का पीरियड। इसमें गिवन प्रॉफिट गिवन है, लॉस गिवन है 1,50,000। बच्चों लॉस को ना आप ब्रैकेट में लिखोगे 1,50,000, ये हमारा लॉस है। और साथ में देखो दिया है इंक्लूड्स वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन पेड 80,000। वॉलेंटरी रिटायरमेंट यानी जानबूझ करके कोई एम्प्लॉय अगर रिटायरमेंट ले रहा है तो अचानक से फर्म को ना उतना पैसा, रिटायरमेंट बेनिफिट का पैसा इनको देना होता है। तो ये एबनॉर्मल लॉस की तरह है। हमें पता नहीं था, अचानक से एम्प्लॉय ने कहा कि मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूं, तो उसे मुझे रिटायरमेंट बेनिफिट्स देना है। कितना देना है? 80,000 रुपया। तो एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो इसको मैं यहाँ पे प्लस करूंगा, 80,000 मैंने प्लस कर दिया। अब देखता हूं ये जो साल है इस दौरान कोई एडजस्टमेंट और फर्दर एडिशनल इंफॉर्मेशन में है कि नहीं है। तो इसमें लिखा है, देखो पहला ही एडजस्टमेंट लिखा है, ध्यान से देखना। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, यानी इसी साल की बात कर रहा है वो। क्या हुआ था? ए मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट एंड 60,000 वाज रिटन ऑफ एज लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लॉस बाय एक्सीडेंट हो गया। लॉस बाय एक्सीडेंट इज एबनॉर्मल लॉस, और एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो यहाँ पे मैं 60,000 को ऐड करने वाला हूं। देखो कितना आसान है। तो ये -10,000 आ जाएगा, है ना। ये -150 और ये +140, तो ये -10 आ गया। अब मैं नेक्स्ट ईयर में आता हूं। नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा 1/4/21 से 31 मार्च 2022। तो इसका गिवन प्रॉफिट कितना गिवन है? कितना गिवन है? प्रॉफिट है
1,50,000, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं 1,50,000, ये हमारा गिवन प्रॉफिट है। अब क्या कह रहा है इसमें, क्या इस साल कुछ और होता है, कुछ और हुआ है, कुछ और हुआ है? जी हाँ, सेकंड वाला एडजस्टमेंट पढ़िए ठीक से, देखिए क्या गिवन है। ऑन 1st July 2021 two computers costing 40,000 each were purchased and were debited to traveling expenses account। पहले यहां तक पढ़ते हैं। कहता है 1 जुलाई 2021, वो डेट इसी ईयर के अंदर आता है, ये पहले तुमको पिक करना है, इसी ईयर के अंदर आता है। कहता है तुमने 2 कंप्यूटर खरीदा था 80,000 का, 40,000 ईच का था, तो 40,000 इंटू 2 इक्वल टू 80,000 का कंप्यूटर तुमने परचेज किया था। बाबू जब हम कंप्यूटर खरीदते हैं तो ये हमारे बिजनेस के लिए होता है एसेट, लेकिन तुम्हारे अकाउंटेंट ने इसको खर्चे में दिखा दिया। ऐसा मैं नहीं, क्वेश्चन कह रहा है, इसको आपने खर्चे में दिखा दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डाल दिया। तो जरा सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर मैंने क्या किया, मेरे अकाउंटेंट ने क्या किया, खर्चे को अननेसेसरीली बढ़ा दिया, खर्चे को बढ़ा दिया। अब कोई भी 12 का बच्चा बता देगा कि सर अगर मैं खर्चे को बढ़ा दे रहा हूं, अननेसेसरीली बढ़ा दे रहा हूं, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। खर्चा बढ़ाओगे तो प्रॉफिट क्या होगा, घटेगा। यानी हमारा जो प्रॉफिट था उस साल का वो 80,000 से अननेसेसरीली घट गया था, तो अब मैं उस साल के प्रॉफिट को 80,000 से बढ़ा रहा हूं। ये 80,000 से मैंने बढ़ा दिया। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर आप इसको एसेट में चार्ज करते, अगर आप इसको एसेट में लेके जाते, तो आपका डेप्रिसिएशन भी लगता कितना परसेंट, 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। पर हमने तो एसेट में इसको लिया नहीं था, इसलिए डेप्रिसिएशन छूट गया था, ओमिट हो गया था। अब मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और डेप्रिसिएशन जैसे ही चार्ज करोगे प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, प्रॉफिट घट जाएगा। तो मैं इस साल के प्रॉफिट को माइनस करूंगा। कितना डेप्रिसिएशन आएगा ये मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। 80,000 इंटू 10%, आई होप मैं 10% सही ले रहा हूं, 10% ही दिया हुआ है, यस। डेप्रिसिएशन का नियम होता है, 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हो, डेप्रिसिएशन का नियम होता है जितना मंथ आप मशीन को यूज करोगे उतने ही मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो आपने कंप्यूटर्स को 1 जुलाई में खरीदा था, तो आप जुलाई से मार्च तक अगर काउंट करोगे ना तो 9 मंथ्स आएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स आएगा। तो मैं 9 मंथ्स का यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालूंगा। तो 9 मंथ्स का आ जाएगा 8,000, 6,000 का डेप्रिसिएशन आ रहा है। तो मैं 6,000 रुपए से ना इस साल के प्रॉफिट को घटा दूंगा। तो ये 230 माइनस 6 इज 2,24,000 आ गया। आ रही है बात समझ में? यस सर, बिल्कुल आ रही है। तो 2,24,000 हो गया। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, अगले साल में आना है 1/4/22 से 31 मार्च 2023 तक। कितना गिवन है प्रॉफिट? प्रॉफिट गिवन है 2 lakhs ऑफ रुपीज। तो ये मैंने ले लिया 2 lakhs गिवन है। इस साल क्या क्या एडजस्टमेंट है? इस साल फिलहाल तो कुछ नहीं गिवन है, लेकिन आपको दिमाग लगाना है कि डेप्रिसिएशन जो है ना वो हर साल चार्ज होता है। अगर पिछले साल छूट गया था तो अगला साल भी छूट गया था, इस साल भी आपको उसे रेक्टिफाई करने के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। और इस बार में और पिछले साल में फर्क ये है, पिछले साल आपने 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लिया था, इस बार आपको पूरे साल का लेना है। यानी 80,000 का 10% यानी 8,000 रुपया पूरा ले लेना है। तो 2 लाख में से इतना माइनस कर दो, 1,92,000 आ गया। ये तुमने एडजस्टेड प्रॉफिट पूरा निकाल लिया। अब इसका निकालेंगे हम लोग एवरेज प्रॉफिट। तो देखते हैं कितना आ रहा है, तो एवरेज प्रॉफिट यहां पे अगर हम लोग निकाले, तो अगर आप यहां पे एवरेज प्रॉफिट निकालते हो तो क्या करना है, 1 2 3 4 4 साल है, चारों को ऐड करते हैं। पहला साल का एडजस्टेड प्रॉफिट है 150, दूसरे साल का है लॉस तो उसको माइनस करोगे, तीसरे साल फिर से आ गया प्रॉफिट 2,24,000, फोर्थ ईयर में फिर से आ गया प्रॉफिट 1,92,000 और इसको डिवाइड कर दोगे 4 से तो देखो कितना आ रहा है। तो ये आ गया 140, 364, 464,
556, 5,56,000, इसको डिवाइड कर दो 4 से। अगर मैंने कैलकुलेशन रॉन्ग किया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो ये 4 जो है, 4 1 जा 4, 1 and 5, 4 3 जा 12, ये 1,39,000 आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। यहां तक आई थिंक बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया से आप समझ गए। अब आपको गुडविल निकालना है। तो भैया जी गुडविल का क्या फॉर्मूला था? एवरेज प्रॉफिट, जो हमने यहाँ पे निकाला है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं गुडविल इज इक्वल टू 1,39,000 इंटू करना है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन नहीं है, उसके बदले क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो। उसके बदले गिवन है कि गुडविल, मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन को, एकदम स्टार्टिंग वाला लाइन देखो। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स। ये जो आपका एवरेज प्रॉफिट आया, इसका 100% यानी गुडविल इतना ही हो गया। इसका 100% यानी गुडविल इतना ही हो गया। ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए कितना इजी है। तो आई थिंक ये एडजस्टमेंट आपको बिल्कुल समझ में आ गया। यस सर, बिल्कुल समझ में आ गया। मैं एक चीज आपको और बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चन में कभी कभी एक एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड भी देता है। एक तो डेप्रीशिएशन वाला आप समझ गए, कंप्यूटर एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इसमें था। एक छोटा सा एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक का डाल देगा। क्या दे देगा, इसको याद रखना। कह देगा क्वेश्चन में कि क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है। तो इसको याद रखना है आपको कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है तो प्रॉफिट जो है ना वो बढ़ जाता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक को गलती से बढ़ा दोगे तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो तुम्हें रेक्टिफाई करने के लिए प्रॉफिट को फिर क्या करना होगा, कम करना होगा। सुन रहे हो ना बात को ध्यान से। सिमिलरली ओपनिंग स्टॉक में उल्टा होता है। ओपनिंग स्टॉक अगर बढ़ जाता है तो प्रॉफिट घट जाता है। अगर ओपनिंग स्टॉक को आप गलती से बढ़ा दोगे तो प्रॉफिट ना आपका घट जाएगा। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए प्रॉफिट को क्या करना होगा, बढ़ाना पड़ेगा। ये छोटी सी बात है, इसको दिमाग में रखोगे। अगर एग्जाम में आता है तो आप इसका एडजस्टमेंट कर लोगे। एक बात और, जिस साल का वो क्लोजिंग स्टॉक है अगले साल का वो क्या हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक। यानी जब भी क्लोजिंग स्टॉक वाला एडजस्टमेंट आएगा तो आपको दोनों साल एडजस्टमेंट करना है। क्लियर है ये? चलिए सर, बिल्कुल क्लियर है। अब मैं आपको सेकंड जो मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, मैं उसका एक सम बता रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट सम है, इसको ध्यान से देखो। अब बच्चों जो सेकंड वाला मेथड होता है ना वो होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आओ मैं पहले आपको सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला बता देता हूं। और ये आप देख सकते हो आपके स्क्रीन में ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। बट सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला पहले आप जान लो। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट वी नो हाउ टू कैलकुलेट, अभी अभी सिखाया मैंने। नॉर्मल प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में नॉट गिवन है तो उसको तुम लोग कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, घबराना नहीं है, एक परसेंटेज गिवन रहता है, वो क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा। अब सर कैपिटल एम्प्लॉयड अगर नहीं दिया हुआ है तो उसको कैसे निकालेंगे? तो देख लो बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है इसका फॉर्मूला बहुत इजी है। एक होता है एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, और दूसरा अगर एसेट्स और लायबिलिटीज क्वेश्चन में नॉट गिवन है तो दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरा फॉर्मूला होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस करेंट अकाउंट प्लस जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको दिमाग में रखना है। तो ये दो फॉर्मूला लगता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये लगा देना है। तो सबसे पहले आप सुपर प्रॉफिट इस तरह से निकाल लेंगे और फिर अंत में गुडविल का वैल्यू निकालना है। तो गुडविल इज इक्वल टू हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज।
सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। होपफुली क्लियर है। तो अब मैं सीधे क्वेश्चन में आ जाता हूं। तो क्वेश्चन कहता है कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अमित एंड विनीत इज ₹10 लाख एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और कैपिटल दिया हुआ है इन दोनों का 10 लाख, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10 लाख। आगे बढ़ते हैं। एनुअल सैलरी टू द पार्टनर्स इज 60,000 ईच। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years were 2,80,000, 3,80,000 and 4,20,000. Goodwill of the firm is to be valued on the basis of 2 years purchase of last 3 years average super profit. Calculate the goodwill of the firm. तो भाई सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? सुपर प्रॉफिट निकालोगे इस फॉर्मूला से। तो पहले मेरे को चाहिए एवरेज प्रॉफिट। ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट पहले निकालूंगा। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए पहले आप लोग देखो कितने साल का प्रॉफिट्स गिवन है। तो यहाँ पे 1 2 3 साल का प्रॉफिट गिवन है। 2,80,000, 3,80,000, 2,80,000 प्लस 3,80,000 प्लस 4,20,000, इसको डिवाइड कर दो 3 से, तो ये आ जाएगा 5 6 60 10 80, 10,80,000 डिवाइडेड बाई 3। बाबू ये 3,60,000 तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। लेकिन 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 क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। क्या है? क्वेश्चन में गिवन है कि एनुअल सैलरी टू पार्टनर्स इज 60,000 ईच। तो हम क्या करेंगे, यहां से एनुअल सैलरी को माइनस कर देंगे। ठीक है, 60,000 ईच कह रहा है, तो 60 तो 2 पार्टनर है, 60,000 इंटू 2 विल बी 1,20,000। आप यहां से माइनस कर दोगे तो बाबू ये 2,40,000 आ गया। ये तुम्हारा एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आ गया 2,40,000। क्लियर है? तो यहां से जब भी कोई भी एनुअल सैलरी ऑफ पार्टनर्स दे, ये फ्यूचर एक्सपेंस होता है, जो पहले नहीं लिया गया था अब लिया गया है। ये जो प्रॉफिट था ना, इसमें उसको कंसीडर नहीं किया गया था, अब हम कंसीडर कर रहे हैं, तो फ्यूचर एक्सपेंसेस मान के इसको माइनस कर देना है। ये हमारा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब निकालना है तुमको नॉर्मल प्रॉफिट। अब निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला बताया मैंने? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड इस क्वेश्चन में देखो डायरेक्टली गिवन है। कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये गिवन है 10 lakhs और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%। तो यहां पे निकालोगे 10 lakhs इंटू 15%, ये आ जाएगा 1,50,000। ये तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। सो सिंपल, सो सिंपल। अब तुमको निकालना है सुपर प्रॉफिट। अब तुमको निकालना है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, दैट इज 2,40,000 माइनस कर देना है 1,50,000। तो बाबू ये आ गया ना आपका 90,000। ये आपका सुपर प्रॉफिट आ गया 90,000। गॉट इट? 90,000 इज योर सुपर प्रॉफिट। अब आप आराम से यहां पे गुडविल निकाल लो। सो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, दैट इज 90,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। देखो कितना गिवन है, ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इंटू 2, तो ये 1,80,000 आंसर हो गया। तो होपफुली आपको ये प्रोसेस बिल्कुल समझ में आ गया। सुपर प्रॉफिट, तो मैंने आपको अभी तक 2 क्वेश्चन बताया, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड का बताया, एक बताया सुपर प्रॉफिट मेथड का। अब मैं आपको बता रहा हूं कैपिटलाइजेशन मेथड का क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए, ये कैपिटलाइजेशन मेथड का एक क्वेश्चन है। इसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहता है आने का, फिर भी मैं आपको इसका बेसिक फॉर्मूला वाला एक क्वेश्चन बता देता हूं। अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको अटेम्प्ट जरूर कर लेना। ठीक है? तो कैपिटलाइजेशन मेथड से आप देखो पहले फॉर्मूला क्या होता है। तो कैपिटलाइजेशन मेथड से जब हम गुडविल निकालते हैं, तो गुडविल इज इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट divided by normal rate of return
माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज प्रॉफिट तुम्हें पता है कैसे आता है, वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तुम्हें पता चल गया, वो डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन रहता है। कैपिटल एम्प्लॉयड यू नो हाउ टू कैलकुलेट, अगर दिया है तो ठीक है, नहीं तो अभी अभी सर ने बताया था दो फॉर्मूला होता है, एक एसेट माइनस लायबिलिटीज और दूसरा क्या होता है पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस ये दिमाग में रखना है। तो आता हूं इस क्वेश्चन में, कहता है द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फर्म इज 48,000। सो एवरेज प्रॉफिट गिवन है 48,000, ये गिवन है हमारा। दूसरा, टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म इज 8 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटीज इज 5 लाख। तो मैं यहां से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहा हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स गिवन है 8 लाख, एसेट्स आपका गिवन है 8 लाख, लायबिलिटीज आपका गिवन है 5 लाख, लायबिलिटीज आपका 5 लाख गिवन है, ये आ गया 3 लाख। ठीक है, ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। अब मुझे इस फॉर्मूला में पुट कर देना है, तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट है 48,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है, 12/100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इज 3 लाख। देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू 48,000 into 100 divided by 12 minus 3 lakhs। तो ये आ गया 4 lakhs minus 3 lakhs is equal to 1 lakh। आंसर so easy, समझ में आ गया। तो ये तीनों में से किसी एक मेथड से क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आप इन तीनों मेथड को, तीनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो गुडविल का आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा। मन में जो है ना, मन में जो डर आपके अंदर है वो खत्म हो जाएगा और आप क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। अब इस चैप्टर का जो सेकंड वाला टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता रहा हूं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड जनरल रिजर्व इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसको बढ़िया से कर लोगे तो आपका जो है ना टेंशन खत्म। चलो बनाते हैं इसका एक क्वेश्चन। बाबू ये आपका क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से। हाँ देखो क्या कहता है क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप लोग मेरे साथ साथ देखिए, पढ़िए। ईशान एंड आर्यन were in partnership sharing profits in the ratio of 2:3 with effect from 1st May 2021. They agreed to share the profits in the ratio of 1:2। मैं इतना क्वेश्चन पढ़ा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ओल्ड रेशियो पहले लिख लूंगा, ईशान का और आर्यन का। फॉलो करो, टेक्निक को फॉलो करो, बहुत इजी है। 2:3 इनका ओल्ड रेशियो है और साथ ही साथ मैं यहाँ पे लिख लूंगा न्यू रेशियो गिवन है 1:2। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा सबसे पहले मैं दोनों पार्टनर का गेन निकालूंगा। तो गेन का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। तो पहले आप लोग ईशान का गेन निकाल लो। ईशान का गेन है, न्यू है 1/3 और ओल्ड है 2/5। तो ये आ गया 15, 5 - 6 इज -1/15। बाबू ध्यान दो, आप निकाल रहे हो गेन, आप गेन निकाल रहे हो, यानी न्यू माइनस ओल्ड, आप गेन निकाल रहे हो। और अगर आपका रिजल्ट माइनस में आता है, यानी ये इस लड़के ने क्या किया, सैक्रिफाइस किया। अगर पॉजिटिव रहता तो वो गेन होता, नेगेटिव है मतलब सैक्रिफाइस है। सिमिलरली आर्यन का गेन निकाल लो। आर्यन का न्यू है 2/3 और ओल्ड है 3/5। ये रहा 15, ये रहा 10, ये रहा 9, 1/15, ये आ गया गेन। तो उम्मीद करता हूं ये समझ आ गया। आर्यन का गेन आ गया और इनका सेक्रीफाइस था ईशान का। एक पार्टनर ने गेन किया, एक पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया। ऐसा ही होता है इस तरह के क्वेश्चन में।
यानी एक अगर सेक्रीफाइस करेगा तो दूसरा गेन करेगा। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ो, पहले इतना बना लो, क्वेश्चन पढ़ के इतना पहले बना लो, अब आगे पढ़ो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। For this purpose, the goodwill of the firm is to be valued at 2 years purchase of the average profits of the last 3 years, which were this and this. अब कहता है कि जब भी ये रेशियो बदलता है, इसको याद रखो, जब भी रेशियो बदलता है तो फर्म को अपना गुडविल का वैल्यू निकालना पड़ता है और फिर उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो मैं यहां तुमको स्टेप वाइज समझा रहा हूं कि जब भी रेशियो बदलेगा तो गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। सबसे पहला स्टेप नंबर वन में क्या करते हैं हम लोग, पहले टोटल गुडविल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, टोटल गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में कैसे गुडविल कैलकुलेट करने को कहा है, 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। तो हमें क्या करना होगा, पहले निकालना होगा एवरेज प्रॉफिट। तो 3 साल का प्रॉफिट गिवन है 1,50,000, 1,40,000 एंड 2,20,000। 1,50,000 प्लस 1,40,000 प्लस 2,20,000, इसको डिवाइड कर दो 3 से, यानी 2,90,000, 310, 5,10,000। इसको डिवाइड कर दो 3 से, 3 1 जा 3, ये 1,70,000 आ गया। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब आसानी से मैं यहाँ पे गुडविल निकालूंगा। सो गुडविल इज इक्वल टू हो जाएगा, नंबर ऑफ इयर्स परचेज देख लो कितना है, 2 years परचेज गिवन है, तो 1,70,000 इंटू 2, ये 3,40,000 आ गया गुडविल। 3,40,000 आ गया गुडविल। आ गई बात समझ में? ये सर बिल्कुल क्लियर है। चलिए, ये सबसे पहला स्टेप होता है। मैं क्या सिखा रहा हूं आपको, जब भी रेशियो चेंज होता है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है। पहले हम लोग गुडविल का वैल्यू निकालते हैं, इसके बाद स्टेप 2 में आते हैं। स्टेप 2 में क्या, अब क्या है, अब देखो अब क्या करना है। अब ये टोटल गुडविल हमारा आ गया, ठीक है, ध्यान देना। टोटल गुडविल हमने निकाल लिया 3,40,000। अब जो पार्टनर गेन कर रहा है, ए यहां पे गेन कर रहा है, ध्यान से देखो, तो ए का गेन निकालो, एज गेन। ठीक है, ए का गेन कितना आ रहा है, यहां पे देखो 1/15 है। सो 1/15 ऑफ 3,40,000, ये हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे। तो इसको ये पॉइंट में आने वाला है, मैं कैलकुलेट करता हूं, आप लोग भी करो। तो 5 3 5 6 30 8 0 0 0, फिर 3 से इसको काट देना है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 and 0, 2 and 0, ये 2 2 6 6 7, ये ए का गेन आ गया। तो स्टेप्स को फॉलो करो, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो क्या करना होगा। सबसे पहले हमने क्या सिखाया, गेन निकाल लो। अब जब गेन निकालोगे तो अगर किसी का माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब वो सैक्रिफाइस कर रहा है, जिसका प्लस में आ रहा है वो गेन कर रहा है। सेकेंड स्टेप में क्या करो, गुडविल का वैल्यू निकालो। 1,70,000 ये टोटल गुडविल आ गया, सॉरी 3,40,000 ये टोटल गुडविल आ गया। अब क्या करो नेक्स्ट स्टेप में, ये जो टोटल गुडविल आया इसमें से जो पार्टनर गेन कर रहा है उसका गेन निकाल लो। उसका गेन मतलब वो 1/15 गेन कर रहा था, तो 1/15 ऑफ ये निकाल दो। क्लियर है? अब इसके लिए जो जर्नल एंट्री होता है वो होता है गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। देखो कितना आसान हो गया, कितना टफ चीज आसान हो गया। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यानी गेन कौन कर रहा है, ए कर रहा है, तो एज कैपिटल अकाउंट को यहां पे डेबिट कर दो। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में डाल दो जो सैक्रिफाइस कर रहा था। सैक्रिफाइस कौन कर रहा था, ईशान कर रहा था, तो टू आईज कैपिटल अकाउंट ये आ जाएगा। और यहां पे अमाउंट बैठा दो 22,667, 22,667। ये बन गया आपका गुडविल का ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। साथ में इसी क्वेश्चन का एक और चीज गिवन है। क्या गिवन है, देखो ध्यान से। इसमें गिवन है कि जिस दिन ये रेशियो बदल रहा था उस दिन फर्म का रिजर्व था 1,10,000 का, ये गिवन है। रिजर्व्स अपीयर इन द बुक्स एट 1,10,000। पार्टनर्स
डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स। बहुत ध्यान से समझ लो, इसमें दो तरह का क्वेश्चन आ सकता है। एक तो ये लिखा रहेगा कि पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स। बाबू समझा रहा हूं, समझ लो ध्यान से, है ना, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। क्या लिखा रह सकता है? पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स। तब क्या करोगे? ये जो रिजर्व है उसको ओल्ड रेशियो में बांट देना है, ओल्ड रेशियो में बांट देना है 2:3 में, जिसका जर्नल एंट्री होगा रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आईज कैपिटल अकाउंट और टू एज कैपिटल अकाउंट। कितने का रिजर्व था? 1,10,000 का था। सो 1,10,000 को आप 2:3 के रेशियो में बांट दोगे। जो भी आएगा उसको बांट के यहां पे लिख देना है। ऐसा कब होगा? जब ये लिखा रहेगा कि पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स, या फिर कुछ नहीं लिखा रहेगा रिजर्व के बारे में, तो ऐसा करेंगे। लेकिन यहां इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स। जब डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व लिखा रहेगा तो उसका सिंपल तरीका क्या होता है, जैसे हमने गुडविल के लिए किया, सेम ट्रीटमेंट रिजर्व के लिए भी होगा, यानी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे पहले टोटल रिजर्व का अमाउंट लिखूंगा। टोटल रिजर्व का अमाउंट यहां पे है 1,10,000। मैं पहले ये लिखूंगा, फिर यहां से जो पार्टनर गेन कर रहा है उसका शेयर निकालूंगा, एज गेन 1,10,000 इंटू 1/15। तो आओ निकालता हूं, 1,10,000 को डिवाइड कर दो 15 से, लेट अस सी कितना आ रहा है। आप लोग भी मेरे साथ साथ निकालिए। तो ये 7,333 आ गया, 7,333। अब इसके लिए जर्नल एंट्री कर देना है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जिसने सैक्रिफाइस किया था, आईज कैपिटल अकाउंट 7333। ये बन गया आपका ये क्वेश्चन। तो ध्यान देना, तुम चाहो तो ये दोनों एंट्रीज को साथ में भी कर सकते हो, दोनों एंट्रीज को साथ में भी कर सकते हो। कैसे? ये जो गुडविल निकाले थे 3,40,000, साथ में ये रिजर्व को जोड़ देते 1,10,000, तो 3,40,000 प्लस 1,10,000 तो कितना आ जाता? 3,40,000 प्लस 1,10,000 यानी 4,50,000 आ जाता। फिर जिस पार्टनर ने गेन किया था, ए का गेन यहां पे निकाल देते, तो ए का गेन आ जाता 4,50,000 इंटू 1/15, दैट इज 30,000 आ जाता। और फिर उसके लिए आप जर्नल एंट्री कर देते, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आईज कैपिटल अकाउंट 30,000, और इन दोनों को मर्ज करोगे तो अल्टीमेटली यही एंट्री आने वाला है। तो आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन हम लोग इस टॉपिक से अभी बनाएंगे। चलो आते हैं अगले टॉपिक में। बच्चों देखो, आपके स्क्रीन में एक और क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। X, Y and Z were sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. They decided to share future profits and losses in the ratio of 2:3:5 with effect from 1st April 2022. तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने तुम लोगों को क्या सिखाया? मैंने तुम लोगों को सिखाया कि पहले ही तुम इन तीनों का गेन निकालो। अब 3 पार्टनर है, पिछले क्वेश्चन में 2 पार्टनर था, इसमें 3 पार्टनर है, तीनों का गेन निकालो। तो कौन कौन है पार्टनर्स? एक्स वाई जेड है। तो मैं यहां पे पहले ओल्ड रेशियो लिखता हूं एक्स वाई जेड का ओल्ड रेशियो है 5:3:2। और आप देखो इनका जो न्यू रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो है 2:3:5। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे पहले गेन निकाल लेता हूं। तो एक्सेस गेन, तो गेन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू है 2/10, ओल्ड है 5/10। इसको सॉल्व करोगे तो -3/10 आ गया। माइनस आने का मतलब बच्चा लोग इन्होंने क्या किया? सैक्रिफाइस किया, दिमाग में रखो। दूसरा, अब मैं y का निकालता हूं, y इज गेन।
y का न्यू देखो है 3/10 और ओल्ड है 3/10, है ना, तो ये 0। इन्होंने ना तो सैक्रिफाइस किया ना इन्होंने गेन किया। समझ पा रहे हो? यस सर। अब मैं z में आता हूं। z क्या कर रहा है? z का गेन अगर मैं निकालूं तो न्यू है 5/10 और ओल्ड है 2/10, तो इन्होंने 3/10 इन्होंने कर लिया गेन, बिकॉज इनका आ रहा है प्लस में। तो सबसे पहला काम, चूंकि स्टेप मार्किंग रहता है, तो सबसे पहला काम हम लोग ये कर लेंगे, गेन निकाल लेंगे। तो मैंने कहा था एक जन गेन करेगा, दूसरा जन सेक्रीफाइस करेगा। ऐसा भी हो सकता था कि 2 जन सेक्रीफाइस करे, 1 जन गेन करे। अब मेरे पास देखता हूं क्या क्या गिवन है। कहता है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदला तो फर्म के पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था 24,000 का। बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है। कभी कभी ना ब्रैकेट में यहां पे डेबिट दिया रहेगा। डेबिट मतलब होता है लॉस, कुछ नहीं लिखा है मतलब ये है प्रॉफिट। क्लियर है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने का गिवन है? लेट मी सी, ये है 24,000। साथ में बच्चों क्या गिवन है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक तरह का लॉस होता है, इसको आपको दिमाग में रखना है। ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नियम ये होता है कि एक ही साल में हम पूरे खर्च को लॉस में नहीं दिखाते हैं, उसको धीरे धीरे दिखाया जाता है। तो ये वो हिस्सा है जो आपके क्वेश्चन में गिवन है 12,000 का। ये वो लॉस का हिस्सा है जो अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं किया है। तो जब भी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आपके क्वेश्चन में रहेगा, आपका काम होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमारा प्रॉफिट है उसमें से इस लॉस को माइनस कर देंगे, और माइनस करके ये देखिए बैलेंस आ रहा है 12,000, ये हमारा नेट लॉस हो गया, ये हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट इतना था, उसमें से इस लॉस को माइनस कर दिए, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट बच गया। तो सबसे पहले क्या किया हमने? गेन निकाला, सैक्रिफाइस निकाला, फिर ये नेट प्रॉफिट निकाला। अब क्या करना है? अब ये जो नेट प्रॉफिट आया उसमें से जिस पार्टनर ने गेन किया है उसका गेन इसमें निकाल लो। यानी गेन कर रहा है z, तो यहां पे मैं निकालता हूं z's गेन। तो z का गेन हो जाएगा 12,000 इंटू 3/10, दैट इज 3600। ये 3600 रुपया z का गेन आ गया। और जर्नल एंट्री बहुत इजी है। हमको क्या करने वाले हम? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यानी यहां पे आप लिख दो Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट 36,002। किसने सैक्रिफाइस किया है? X। तो यहां पे Y कहीं नहीं आएगा, Y कहीं नहीं आएगा, ना तो वो सैक्रिफाइस किया ना गेन किया। तो मैं क्रेडिट करूंगा जिसने सैक्रिफाइस किया, X ने सैक्रिफाइस किया, तो 2X कैपिटल अकाउंट, ये 3600 आ गया। होपफुली दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो उम्मीद करता हूं चेंज इन रेशियो का जो मैंने आपको सम्स बताया, ये आप दोबारा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। इसको बढ़िया से दिमाग में बसा लो। अब मैं आपको लेके चलता हूं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, और उसके प्रोबेबल, उसके इंपॉर्टेंट सम्स को अभी हम लोग करेंगे डील। ठीक है, चलो चलते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर।